बच्चे लोग जय हिंद, सब लोग ठीक हैं? चलिए बहुत बढ़िया। बच्चे लोग हमारा हिस्ट्री में क्या चल रहा था? ओके, सभ्यताएं चल रही थी, ठीक है। हमने सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता को खत्म कर दिया था, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाए? चलिए बताइए, सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? वेरी गुड, सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। एक कब थी बच्चे? 5000 BC, 5000 BC, ईसा मसीह के जन्म से 5000 साल पहले, ठीक है। कब थी ये? ठीक है, ये दुनिया की पहली सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नालियों का साक्ष्य नहीं मिला, कोई अच्छा रोड नहीं मिला, ठीक है। नगरें जो थी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर बसाई गई थी, ठीक है। जिसको जहां मन करता था वो पानी फेंक देता था, नाली कहीं भी ऐसा निकल रहा होता था। मतलब एक व्यवस्थित ढंग से, ना तो सड़क मिला यहाँ पे, ना ही तो नालियों का साक्ष्य मिला, ठीक है, ना ही घर अच्छे से बनाए गए थे। किसी का गेट रोड पे खुलता था, किसी का गेट पीछे खुलता था। तो इन सब को देख के हम ये बोल सकते थे कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ये आज के डेट में कहाँ पे है बच्चे? इराक में। मेसोपोटामिया कहाँ पे है? इराक में, ठीक है। ये दो नदियों के बीच, कौन कौन सी दो नदियां थी बच्चे? यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस नदी। इन दो नदियों के बीच में अच्छी खासी फल फूल रही थी, ठीक है। समझ में आया? और मेसोपोटामिया में हमने क्या बताया था बच्चे? बताइए, हाँ आप बताओ, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो मुख्य आधार था बच्चे वो कृषि था, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य आधार क्या था बच्चे? कृषि था। समझ में आया? इधर देखो ध्यान से, ठीक है। सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, ठीक है। इसकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ये कौन सी नदियों के बीच में था बच्चे? यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, ठीक है। चूंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो बहुत एक लार्ज एरिया में फैली हुई थी, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, इसलिए हम अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हमने 4 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से? सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है। दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा असीरिया की सभ्यता, चौथा क्राइटेरिया की सभ्यता। बेबीलोन में बताया था, बेबीलोन किसके लिए फेमस है? वहां पे झूलता हुआ बगीचा है। सिकंदर का मकबरा कहाँ पे है? बेबीलोन में है। वहीं पे उसके घोड़े की मृत्यु हो गई थी। उसके घोड़े का नाम क्या था बच्चे? बुकेफराल, ठीक है। समझ में आया? असीरिया की सभ्यता बताया था। सुमेरियन की सभ्यता में क्या फेमस था बच्चे? हमारे जो सिंधु सभ्यता के जो सभ्य मानव आए थे वो कहां से आए थे? पश्चिमी एशिया या सुमेरियन की सभ्यता से। समझ में आया? उसके अलावा मैंने बताया था आपको मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। देखिए बच्चे, संसार में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई ना वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, ठीक है। किसी न किसी नदी के किनारे। जैसे अभी मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी? टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस नदी के बीच में। उसी क्रम में जो मिस्र की सभ्यता थी ना ये भी नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे फल फूल रही थी, ठीक है। समझ में आया? नील नदी के किनारे, ठीक है। मिस्र सभ्यता के जो लोग थे ना बच्चे, ये क्या है? एलियन में विश्वास करते थे। आपको कल बताया था एलियन में, ठीक है। ये लोग एलियन में विश्वास करते थे, ये लोग जीन में विश्वास करते थे। आप मूवी वगैरह देखेंगे वहां पे आपको देखेंगे कि इसकी आत्मा दूसरे में भेज देते हैं लोग, पूजा पाठ तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके, ठीक है। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एलियन में विश्वास करते थे, देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। जैसे हमारा मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, उसी तरह यहाँ का मिस्र का जो पिरामिड है ना बच्चे, पिरामिड, पिरामिड कैसा होता है? ऐसा पिरामिड होता है बहुत ऊंचा ऊंचा का, ठीक है। तो मिस्र का पिरामिड बहुत फेमस है। मिस्र में भी कहाँ का बच्चे? गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, ठीक है। अभी आप सोचो ये ईंटे का नहीं बना होता बच्चे, ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों का बना होता है, ठीक है। ये बहुत बड़े पत्थरों का बना था। उस समय जेसीबी तो था नहीं, तो उस समय जो गुलाम मजदूर हुआ करते थे, जो गुलाम लोग होते थे, उनको पकड़ पकड़ के बहुत खटाया जाता है, इनसे बहुत मेहनत करके ये सब बनवाया गया था, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों से ये बना है, ठीक है। तो मिस्र में कौन क्या फेमस है बच्चे? गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड वहां का फेमस पिरामिड है, ठीक है। मिस्र का जो सबसे बड़ा राजा था बच्चे वो फिरौन था। मिस्र का जो सबसे बड़ा राजा था वो फिरौन था। अभी भी इसकी बॉडी वहां पे ऐसी रखी हुई है, ठीक है। आज भी इसकी बॉडी सुरक्षित है। उसके ऊपर लेप लगाया गया है, लेप जिसको मम्मी बोलते हैं, ठीक है। तो इजिप्ट का जो मम्मी था वो इजिप्ट की मम्मी बहुत फेमस थी, ठीक है। इजिप्ट, ठीक है। मम्मी से क्या होता है बच्चे? जैसे डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए क्या है, आपके शरीर पे एक केमिकल लगा दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है। उससे क्या है? बदबू नहीं आएगी और लंबे समय तक आपकी बॉडी सड़ेगी नहीं। देखो
मांस तो जाहिर सी बात है गल जाएगा, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपके बोन्स हैं, वो क्या सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो आज भी राजा फिरौन जो है ना, इसकी डेड बॉडी को सुरक्षित रखा गया है लेप लगाकर। समझ में आया? और क्या फेमस है बच्चे बताइए? क्वेश्चन पूछता है नील नदी की देन किसको बोलते हैं? नील नदी की देन किसको बोलते हैं? तो मिस्र को। मिस्र को क्या है? नील नदी का देन बोला जाता है। ठीक है, ये लोग एलियन में विश्वास करते थे। गीजा का पिरामिड यहाँ का फेमस पिरामिड है। ठीक है, और इजिप्ट का मम्मी भी यहाँ का फेमस चीज है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? ठीक है, अभी मिस्र की सभ्यता का खोज हुआ कैसे? कौन था खोज करने वाला? देखो कैसे पता चला कि मिस्र की सभ्यता भी कभी हुआ करती थी। तो इस टाइम पे एक नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, वो अपने मिस्र के विजय अभियान के फलस्वरूप, उसने नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण किया था और मिस्र को जीता था। तो मिस्र के विजय अभियान के फलस्वरूप 1798 ईस्वी में, कब बच्चे? 1798 ईस्वी में, ये जब मिस्र की विजय कर चुका था नेपोलियन बोनापार्ट 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट के विजय के बाद ये क्या है? टहल रहा था। कहां पे बच्चे? नील नदी के पास रोजिटा नामक स्थान था। नील नदी के पास रोजिटा नामक स्थान पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसको क्या है? एक शिलालेख दिखाई दिया बच्चे। एक शिलालेख दिखाई दिया जो कितना मीटर? 112 सेंटीमीटर लंबा था और 70 सेंटीमीटर बच्चे चौड़ा था। ठीक है, 1798 के नेपोलियन बोनापार्ट के मिस्र विजय के फलस्वरूप रोजिटा नामक स्थान पर 112 सेंटीमीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर चौड़ा एक शिलालेख मिला। ठीक है, इस शिलालेख को बच्चे 1818 में कौन पढ़ा था? फ्रांसीसी एक विद्वान थे। फ्रांसीसी विद्वान कौन से थे? साम पोलियो। इन्होंने इस शिलालेख को पढ़ा। कौन सा शिलालेख? जो रोजिटा में मिला था, 112 सेंटीमीटर लंबा एंड 70 सेंटीमीटर चौड़ा। इस शिलालेख को पढ़ा इन्होंने और पढ़ने के बाद पता चला कि यहाँ पे मिस्र की एक बेहतरीन सभ्यता फल फूल रही थी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बताइए, जो मिस्र में रोजिटा नामक स्थान पर जो हमारा शिलालेख मिला था, उसको सर्वप्रथम पढ़ने का काम किसने किया? बहुत बढ़िया, फ्रांसीसी विद्वान साम पोलियो। कब पढ़ा था इन्होंने? 1818 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी इस शिलालेख की? 1798 मिस्र के विजय के दौरान। ठीक है, कौन सी जगह पे? नील नदी के मुहाने पर एक जगह था रोजिटा नामक स्थान। समझ में आया बच्चे? अभी हम देखते हैं बच्चे रोम की सभ्यता। रोम कहाँ है बच्चे? इटली में। रोम कहाँ है? इटली में। ठीक है, देखिए रोम सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास कहाँ पे हुआ था बच्चे? भूमध्य सागर के पास यूरोप में रोमन सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड का, विश्व का सबसे विकसित सभ्यता कौन सी रही? तो रोम की सभ्यता। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से, उस टाइम पे भी बहुत से बेहतरीन ढंग से ये डेवलप्ड सभ्यता थी। ठीक है, ये कब था ये सभ्यता? 600 BC पहले। कहाँ था बच्चे? ये इटली में। ठीक है, ये इटली में। इसका सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ था बच्चे? भूमध्य सागर के पास यूरोप में। ठीक है, देखिए इसका डेवलपमेंट इतना बेहतरीन तरीके से हुआ था कि यहाँ पे खूब बढ़िया से चौराहा हुआ करता था। रोड का व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती थी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोड बना हुआ करता था। ठीक है, रोड की तरफ बहुत अच्छी नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है, और ये नालियां क्या है? एक मेन होल में जाके मिला करती थी। समझ में आया बच्चे? यहाँ पे क्या है? चौराहे के इर्द गिर्द बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग का निर्माण हुआ करता था। यहाँ पे बिल्डिंग बने हुए करते थे। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट की अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पे पार्लियामेंट हुआ करता था। उस समय इसका राजा जो था पार्लियामेंट में बैठता था। ठीक है, तो रोम के 2 राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से बड़े राजा थे? एक अगस्टस और दूसरा बच्चे जूलियस सीजर। ठीक है, अगस्टस के नाम पर ही बच्चे हमारा एक जो 12 मंथ होते हैं उसमें एक महीना अगस्त है ना, इसी राजा अगस्टस के नाम पे ही अगस्त महीने का नाम पड़ा है। देखिए बच्चे होता क्या है, हमारा जो कैलेंडर था बच्चे, कैलेंडर जो अभी हम देखते हैं जनवरी फरवरी वाला, वो ग्रेगोरियन ने बनाया था। तो ग्रेगोरियन ने क्या किया बच्चे, जो भी उस टाइम का बड़ा राजा हुआ करते थे उनका नाम के नाम पे महीना रख दिया। ठीक है उसने, तो अगस्टस के नाम पे कौन सा महीना रखा गया? अगस्त महीना। समझ आ रहा है बच्चे?
हमारा जो भारत का जो कैलेंडर है वो शक संवत कैलेंडर है, ठीक है, शक संवत। तो उसमें जनवरी फरवरी से कोई मतलब नहीं, उसमें क्या चलता है, फागुन चैत बैसाख वाला चलता है, ठीक है। तो जो अभी कैलेंडर चलता है उसके जनक कौन थे बच्चे, ग्रेगोरियन, ठीक है। ग्रेगोरियन ने अगस्त महीना अगस्टस के नाम पर रखा, ठीक है। ये जो जूलियस सीजर है बच्चे, ये क्या है, बहुत ही ग्राउंड लेवल का नेता था, ग्राउंड लेवल का राजा था, ये बिल्कुल जमीनी स्तर से ऊपर उठा हुआ था, ठीक है। अभी आप मान के चलिए कि हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे वो कहाँ से शुरुआत किए, उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, छुआछूत की भावना थी उस टाइम पे, हमारे समाज में बहुत ही कुरीतियाँ थी, ठीक है। उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो झोपड़ी के बाहर बैठ के पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन क्या किया, भारत की संविधान की रचना कर दी। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, कहा जाता है कि उनका जीवन में बहुत संघर्षपूर्ण रहा, ठीक है। उन्होंने बोलते हैं कि चाय बेच के वो प्रधानमंत्री बन गए। तो कहने का मतलब है कि इतना संघर्षपूर्ण लाइफ इसने जिया और एक दिन चल के रोम का बहुत बड़ा राजा बना। याद रखिएगा, जब आप नीचे से उठते हैं ना तो आपके आसपास पड़ोस वाले भी, उनकी आंखों में आप खटकने लगते हैं, जलने लगते हैं। सेम इसके साथ हुआ, इसी राजा के मंत्रिमंडल के लोगों ने इसकी हत्या कर दी। ये जब राजा की गद्दी पे बैठा हुआ था, इसकी हत्या कर दी। समझ में आया? तो यहाँ के दो राजा कौन थे बच्चे रोम के, अगस्टस एंड जूलियस सीजर। समझ में आया? ये भूमध्य सागर के पास यूरोप में रोम की सभ्यता अच्छे से फल फूल रही थी। ये विश्व की सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी, ठीक है। इसके अलावा इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। कैलेंडर की शुरुआत किसने की बच्चे, ग्रेगोरियन ने। समझ में आया? उस टाइम पे यहाँ पे पार्लियामेंट हुआ करता था, सोचो, पार्लियामेंट, ठीक है। हालांकि तब हमारे यहाँ राजा कहाँ हुआ करते थे, हालांकि हमारा लिच्छवी एक गणराज्य ऐसा था जहाँ पे गणतंत्र था, वहां पे राजा का चुनाव होता था, लेकिन देश को कैसे चलाना था वहां डिसाइड नहीं होता था, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य था जहाँ पे राजा बैठता था, लेकिन यहाँ पे 600 ईसा पूर्व ही क्या था, पार्लियामेंट हुआ करता था और यहाँ पे राजा बैठते थे, ठीक है। इसी क्रम में बोला गया था कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपको एक दिन में रिजल्ट मिल जाए, कैसे पॉसिबल है? आपको डे टू डे लाइफ में डेली स्टडी करना है, डेली पढ़ना है आपको, ठीक है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से इतनी डेवलप सभ्यता एक दिन में नहीं बना है, ठीक है। ये इसने बोला भी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जब कभी आपको इटली जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कितना बेहतरीन ढंग से तब की टेक्नोलॉजी आज भी चल रही है, कहीं एक खरोच भी नहीं आया है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अभी हम देखते हैं चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता या पीली नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता या पीली नदी की सभ्यता। देखो, ये जो चीन की सभ्यता थी किस नदी किनारे बच्चे, पीली नदी या हांगो नदी, पीली नदी या हांगो नदी, ठीक है। इसको चीन की सभ्यता बोलिए या पीली नदी की सभ्यता बोलिए, ठीक है, बात एक ही है। चीन की सभ्यता है पीली नदी किनारे। ये क्या है, ये जो सभ्यता थी पीली नदी के किनारे फल फूल रही थी, ठीक है, पीली नदी या हांगो नदी बोल दीजिए, हांगो नदी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि संसार की जितनी भी सभ्यताएं हैं बच्चे, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही फल फूल रही थी। आप स्टार्टिंग से देखते आइए, सिंधु नदी की सभ्यता थी, वो सिंधु नदी के किनारे थी, ठीक है। नील नदी की सभ्यता, वो नील नदी के किनारे। वैसे ही चीन की सभ्यता या पीली नदी की सभ्यता किसके, पीली नदी या हांगो नदी के किनारे फल फूल रही थी, ठीक है। यहाँ पे बच्चे इस सभ्यता के लोगों ने रेशम की खोज कर डाला था, रेशम की खोज, रेशम की खोज इनकी प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। देखिए चाइना, इस बात में कोई शक नहीं है कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, ठीक है, आज भी बहुत डेवलप है। वो हर छोटी छोटी से बड़ी चीज़ों का खोज कर रहा है और बनावट कर रहा है। आप समझ लीजिए, राखी का त्यौहार एक दिन का होता है, लेकिन उस एक दिन के लिए भी राखी क्या है, चाइना बहुत अमाउंट में भारत को सप्लाई कर देता है। आप सोचिए कितना डेवलप है, एक दिन के फेस्टिवल के लिए वो हजारों टन मात्रा में क्या है, राखी सप्लाई भारत कर देता है, सोचो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कागज की खोज हो गई थी, कागज की, ठीक है। कागज की खोज के दिन कौन है बच्चे, चीन की सभ्यता या पीली नदी की सभ्यता, ठीक है। तीर धनुष की खोज आपने देखा होगा ना, तीर धनुष की खोज कहाँ हो गई थी बच्चे, चीन की सभ्यता में, ठीक है। समझ में आया बच्चे? ये जो पीली नदी है ना, इसको चीन का शोक नदी भी बोला जाता है। शोक नदी क्यों बोला जाता है, पीली नदी को चीन का शोक नदी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बच्चे बताओ? जैसे बिहार का शोक नदी कौन है, कोसी। क्यों? क्योंकि हर साल बाढ़ आता है और उजाड़ के चला जाता है। बिहार थोड़ा सा बन के तैयार होता है, डेवलप होता है थोड़ा सा, और कोसी नदी में पानी आता है, सब उजाड़ के तहस नहस करके चला जाता है। सेम ऐसे ही है, ये जो चीन का पीली नदी है ना, ये क्या है, इसको चीन का शोक नदी बोलते हैं इसको, ठीक है। पीली नदी को क्या है, चीन का शोक नदी बोलते हैं, ठीक है।
तो चीन की सभ्यता कौन सी नदी किनारे थी बच्चे? हांगो नदी किनारे या पीली नदी किनारे, ठीक है। चीन का शोक नदी किसको बोलते हैं? पीली नदी को, ठीक है। रेशम की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी बच्चे? बताइए। चीन में, ठीक है। कागज की खोज चीन में। तीर धनुष सबसे पहले कहाँ देखा गया? चीन में, ठीक है। चलिए अब आगे क्लास कल करेंगे। जय हिंद।